हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आप लोगों के लिए निरंतर हेल्पफुल वीडियोज मैं प्रोवाइड कर रहा हूं और आज भी बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल लेक्चर लेकर आ चुका हूं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आज हम हिंदी के मॉडल सेट पर बात करेंगे। बच्चों, आप लोगों को मैंने मॉडल सेट पहले भी 4 मॉडल सेट मैंने करा दिया है। जिन बच्चों ने मॉडल सेट नहीं देखा है तो जरूर देख लें। आज हम बच्चों यहां पर देखिए सेट ई हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हमने जो भी मॉडल सेट दिया है हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्रम से आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, और जैसे हम हिंदी के टोटल 10 मॉडल सेट इसीलिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि कोई भी बच्चा यदि 10 सेट का क्वेश्चन तैयार कर लेगा, मैं गारंटेड कहता हूं उसका बेहतर ही नंबर आएगा। तो जो बच्चे अभी तक मॉडल सेट नहीं लिए हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं शिव कोचिंग क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज के सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और यहां पर क्वेश्चन देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण है और उसे आप लोगों को तैयार कर लेना है। प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करें। सबसे पहले यहां निर्देश दिया है, इस पर हम टाइम व्यस्त नहीं करेंगे, आप लोगों का मतलब टाइम लॉस नहीं करेंगे। ठीक है, सीधा ये और थोड़ा सा बड़ा हो जाता तो आनंद आ जाता, लेकिन बड़ा नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं है। आप लोगों को है ना, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, हो सकता है आप लोगों को स्पष्ट रूप से थोड़ा सा है ना दिखाई ना दे बच्चों, लेकिन वैसे समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, पहला प्रश्न है बच्चों कि बहुविकल्पी में वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, साकेत। इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि वीर गाथा काल का प्रसिद्ध रचना कौन सा बच्चों? तो पृथ्वीराज रासो जो है वीर गाथा काल का प्रसिद्ध रचना है। इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हाँ, वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी चीजें सीख पाएंगे और मजा भी आएगा। भक्तिन आकाश में कौन उड़ रहे थे? ऑप्शन है बच्चों कौए, बगुले, गिद्ध, है ना, या कबूतर। बताओ आकाश में कौन उड़ रहे थे? तो आकाश में बच्चों बगुले उड़ रहे थे। कौन उड़ रहे थे? बगुले उड़ रहे थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मिसप्रिंट भी है, उसे मैं बता दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहे। भक्तिन कहां की रहने वाली थी? झांसी या झूसी या झलवाड़ा या झुंझुनू? बच्चों झूसी की रहने वाली, यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये घूसी लिखा हुआ है जबकि झूसी होना चाहिए। तो झूसी की रहने वाली थी, झांसी नहीं। ठीक है, झूसी की रहने वाली थी। ठीक है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताना भाई, यदि कोई आंसर गलत हो जाए तो आप बताइएगा जरूर, क्योंकि मेरा पर्टिकुलर मेन सब्जेक्ट जो है बच्चों वो आप फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, मैथमेटिक्स है। हिंदी आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो जितना हो सकता है मैं कराने की कोशिश करता हूं। मेरा मेन सब्जेक्ट हिंदी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती है, इसको आप लोग सुधार करना। सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य रूप से नायक कौन है? यशोधर बाबू, भूषण कृष्णानंद पांडे, चड्डा। बताना है आप लोगों को बच्चों। तो सिल्वर वेडिंग कहानी के आपके मुख्य रूप से नायक कौन से थे? यशोधर बाबू थे। कौन बच्चों? यशोधर बाबू। कहानी का पहला तत्व होता है कथानक, पात्र, संवाद या भाषा। बताना बच्चों आप लोगों को कहानी का पहला तत्व कौन सा होता है? तो कहानी का पहला जो तत्व है या तो कथानक या तो कथा वस्तु, या तो कथानक या तो कथा वस्तु होता है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है उर्दू और फारसी की छंद शैली, यानी उर्दू और फारसी का जो छंद शैली है वो कौन है बच्चों? गजल है, चौपाई है, रुबाई है। तो ये रुबाई जो है बच्चों कई बार क्वेश्चन पूछा गया। रुबाई जो छंद है वो उर्दू और फारसी की छंद शैली का मिश्रित रूप है बच्चों। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया बच्चों, पूरे के पूरे 6 प्रश्न थे जो बहुविकल्पी थे, आप लोगों को तैयार हो गए होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद रिक्त स्थान वाले प्रश्न देखेंगे। छोटे छोटे अक्षर में लिखे गए हैं इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से ना दिख रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ूंगा, आप लोग वैसे भी समझ जाओगे बच्चों। 10 सेट मॉडल सेट जिसको लेना है ना, तो इसके लिए एक छोटा सा प्राइज हमने रखा है। 10 सेट मॉडल सेट यदि आप लोगों को लेना है, 10 सेट शिव कोचिंग क्लासेस का 10 सेट बच्चों, 10 सेट सीधे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। ठीक है, ये 10 सेट प्रैक्टिस सेट जिन बच्चों को लेना है तो कांटेक्ट कर लेना। लगभग 30 रुपए, और यदि आप कहोगे तो 20 में ही दे दिए जाएंगे। ठीक है, 20 RS में बढ़िया आपको 10 सेट प्रैक्टिस सेट करो, जितना लगा सको करो, और देखो जितने जितने क्वेश्चन हमने दिए हैं कितने आपसे बन रहे हैं, कितना आपके अंदर क्षमता है वो भी आप लोग देख लेना। ठीक है, पहला प्रश्न बच्चों, हरिवंश राय बच्चन की प्रथम कृति कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की प्रथम कृति नहीं, प्रथम रचना कौन सी है बच्चों? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 13 हार है। 13 हार। ठीक है, इसका राइट आंसर बच्चों 13 हार, ये प्रथम कृति है।
फिर फांसी जैनेन्द्र कुमार की कौन सी प्रसिद्ध रचना है? तो मतलब ये कौन सी विधा के बच्चों? तो कहानी है, कहानी प्रसिद्ध रचना है, ठीक है, प्रसिद्ध है बच्चों, है ना, कहानी है। फांसी जो है जयंत कुमार की कहानी है, ठीक है। जूझ कहानी लड़ते जूझते किसान मजदूर को किसकी झांकी है बच्चों? बताना है आप लोगों को। जूझ मतलब संघर्ष होता है, जूझ मतलब संघर्ष होता है, तो इसका हो जाएगा संघर्षमय जीवन की, जो आपके जूझ कहानी में है। तो संघर्षमय जीवन के लिए चाहे मजदूर हो, है ना, चाहे किसान हो, इनके लिए संघर्षमय जीवन की कहानी है बच्चों, संघर्षमय जीवन, ठीक है। क्या बच्चों? संघर्षमय जीवन, संघर्षमय जीवन, ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लेना, संघर्षमय जीवन की, है ना, झांकी है। रेडियो नाटक में क्या नहीं होते हैं? बताओ जरा, रेडियो नाटक में क्या नहीं होते प्यारे बच्चों? तो रेडियो नाटक में दृश्य नहीं हो सकता, देख नहीं सकते हम, केवल सुन सकते हैं। तो दृश्य बच्चों नहीं होता है किसमें? रेडियो नाटक में। ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, किसी एक छोटे से क्षेत्र में बोला जाएगा, वो आपका बच्चों कौन सा शब्द कहलाएगा? वो कहलाता है क्षेत्रीय शब्द। कौन सा बच्चों? क्षेत्रीय शब्द, ठीक है। कौन सा शब्द? क्षेत्रीय शब्द कहलाएगा। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण एक कौन सा शब्द है बच्चों? तो गुरुत्वाकर्षण आपका तकनीक शब्द है। विज्ञान के क्षेत्र में जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं बच्चों, वो आपका कौन सा शब्द कहलाता है? तो तकनीक शब्द कहलाता है, ठीक है बच्चों। चलिए, इसके बाद हमारा है सत्य सत्य। सत्य सत्य में आप लोग पहला देखो, दिवाली पर गुड़ के खिलौने खरीदे जाते थे, बिल्कुल गलत है। एकांकी दृश्य काव्य है, तो एकांकी हम नाटक के जैसे हम बना सकते हैं और दृश्य काव्य के रूप में रख सकते हैं। सीरीज अद्भुत अवधूत है, बिल्कुल हाँ, सीरीज की तुलना अवधूत से की गई है। सौंदर्यकर मास्टर कहानी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, सही बात है यार, अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं विचारों का साधन, ये भी सही है। बिंब विधान में भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति मिलती है, ये भी आपका सही है, ठीक है बच्चों। ये आप लोग मिलान कर लेना। बाकी सही जोड़ी तो आप बहुत बढ़िया, मैं आपको बताता हूं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है बच्चों? तो भक्ति काल को कहा जाता है। मैं आपको यहां पे देखिए बता दूंगा। देखो, अभी आपने उर्दू फारसी छंद पढ़ा था, ये रुबाई है। उर्दू फारसी छंद बच्चों ये रुबाई है, ठीक है। संपादकीय पृष्ठ अखबार की आवाज, कहीं कहीं आंसर जनता की भी आवाज मिल जाती है, ठीक है। संपादकीय पृष्ठ अखबार की अपनी आवाज है, कहीं कहीं जनता की भी आवाज मिल जाती है बच्चों, ठीक है। जो अंदर बाहर, यहाँ पे ये अंदर बाहर, ये शब्द युग में प्यारे बच्चों, क्या है? शब्द युग में। सिंधु घाटी सभ्यता, ये आपका बच्चों अग्निकुंड से चला जाएगा। रस्सी है या सांप, इसमें आपका संदेह अलंकार हो जाएगा बच्चों। अब बचा कौन? धारित्री निर्धूम, तो ये अतीत के दबे पांव, ठीक है। चलिए चलें आगे चलें, कोई दिक्कत तो नहीं है, और दिक्कत भी होगा तो भाई हम क्या कर सकते हैं, जितना हमसे होता है हम आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो लाते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, बच्चे किसके प्रत्याशा में होंगे? बच्चे चिड़िया के प्रत्याशा में, अपने माँ बाप के नहीं, बच्चे किसके प्रत्याशा में होंगे? किससे उम्मीद करके बैठे हुए? अपने माँ बाप से, है ना। तो अपने माता पिता के यानी माता के प्रत्याशा में होंगे, चिड़िया के प्रत्याशा में होंगे। कई कुछ बुक में रहता है चिड़िया के प्रत्याशा में होंगे, अपने माता पिता के प्रत्याशा में होंगे, ऐसा रहता है। श्रम विभाजन किस समाज के लिए आवश्यकता है? एक सभ्य समाज की स्थापना है, करनी है, तो श्रम विभाजन की आवश्यकता होती है, तो सभ्य समाज होना चाहिए। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? बताओ। आनंद यादव का मन विद्यालय जाने के लिए, है ना, स्कूल जाने के लिए, विद्यालय जाने के लिए तड़पता था। पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियां लिखी गई है बच्चों? ये आपको बताना है, ठीक है। तो पंचतंत्र में पशु पक्षी की कहानी, इसका राइट आंसर होगा पशु पक्षी की कहानी। वे अव्यय जो किसी शब्द के बाद में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं बच्चों, अर्थ बदल जाता है, वो क्या कहलाता है? ठीक है, वे अव्यय जो किसी शब्द के पद के बाद लगाकर उसका अर्थ बदल देते। देखो बच्चों, इसमें दो चीज है। जैसे कोई ऐसे शब्द हैं, एक निपात शब्द कहलाता है जो उस वाक्य को जोड़ देता है, जो बल देता है। यदि अर्थ बदलेगा, यदि विशेष बल दे रहा है, यदि बल की बात कर रहे हैं कि विशेष बल देता है, तब वो निपात शब्द है। लेकिन जब उसका अर्थ ही बदल जाए तो प्रत्यय है, अंत में जुड़ करके, जैसे लघु है, लघु, और इसमें ता जोड़ दो तो लघुता, तो ये ता क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। यदि कोई शब्द बाद में जुड़ करके उसका अर्थ बदलता है तो लघुता है, लेकिन उस बल को यदि किसी वाक्य में वो शब्द जो है लगाकर उसके
मतलब मेन वाक्य में बल देता है तो वो आपका निपात शब्द हो जाता है। तो दो चीज यहां पे आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार करना। विस्तार करना मतलब भाव पल्लवन। विस्तार करना मतलब बच्चों भाव पल्लवन कहला जाता है। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? तो शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। अब आप लोग बताना, इतने प्रश्नों में हो सकता है कहा ऑब्जेक्टिव इधर उधर हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अब ये नहीं कि कुछ भी बोलने लग जाओ, कुछ बच्चे गलत सलत बोलने लग जाते हैं, जानते भी नहीं कि इसका आंसर कौन सा होगा, वो खुद ही अपना ज्ञान झाड़ने लग जाते हैं। अब देखो जरा क्वेश्चन देख लो आप लोग, कितने सिलेक्टेड क्वेश्चन ऐड किए गए हैं बच्चों। यहां पे जो पहला प्रश्न है, रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? आज ही मैं हिंदी का क्वेश्चन कराया था, जब ये वीडियो बना रहा हूं उसके पहले जो मैंने मैराथन 17 क्वेश्चन कराया था हिंदी का, उसमें एक क्वेश्चन ऐड था। नई कविता की 2 विशेषताएं, इसको भी मैं पढ़ा चुका हूं। संदर्भ के रचना के संदर्भ में आधार और बीज क्या है, ये भी मैंने पढ़ाया था बच्चों। संसार में कष्ट को सहते हुए खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है ना। जो दुख है बच्चों उसको ऐसा मान लें कि हमारे जीवन में फिर से सुख का घड़ी आएगा, है ना, तो हम खुश रह सकते हैं, मस्ती के माहौल में जी सकते हैं। नाटक एकांकी में अंतर, शुक्ल युक्ल के गद्य की 2 विशेषताएं। बाजार का जादू चढ़ने उतरने का मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गई। कविता के प्रति लगाव के पहले उसके अकेलेपन के प्रति लेखक धारणा क्या बदलाव हुआ। सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, राज पोषित है या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था, ऐसा क्यों कहा गया। कहानी और नाटक में समानताएं या अंतर लिखना है बच्चों, ठीक है। ये सारे आपको सेट में मिल जाते हैं। शब्द युग्म किसे कहते हैं? प्रकार रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, रेडियो में संवाद को महत्व को स्पष्ट करना है बच्चों, ठीक है। प्रसाद गुण, निपात शब्द किसे कहते हैं? शब्द सत्य किसे कहते हैं? बिंब का मूल रूप क्या है? सांगरूपक अलंकार। इसमें आप लोगों को बच्चों जैनेन्द्र कुमार की रचना पढ़नी है, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का और गोस्वामी तुलसीदास का। ये बिल्कुल आपको तैयार कर ही लेना, किसी भी दम पे छोड़ना नहीं है। और मैं बोल रहा हूं कि 10 सेट आपको यदि लेना है तो भैया आज मैं छूट दे रहा हूं 20 रुपए में 10 सेट मॉडल सेट। जो बच्चा कांटेक्ट करेगा 20 रुपए में 10 सेट मॉडल सेट हिंदी के। बढ़िया आप लोग प्रैक्टिस करते रहना। जो बच्चे लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट नंबर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बिल्कुल ऐसा ही हूबहू आपका पेपर आने वाला है, तो आप लोग भैया बिल्कुल मेहनत करते रहें मजेदार तरीके से, ठीक है बच्चों। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।